मार्गदर्शन परीक्षा दृष्टि में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपके बीच में हैं दृष्टि दोष के साथ। इसके पिछले वीडियो में हमने नेत्र की यानी मानव नेत्र की बनावट क्रियाविधि के बारे में पढ़ा था और अब हम देखते हैं दृष्टि दोष किसको कहते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा दोष युक्त आँख होता किसको कहते हैं। तो एक सामान्य आँख का दृष्टि विस्तार होता है N यानी निकट बिंदु और F फार बिंदु के बीच का क्षेत्र दृष्टि विस्तार कहलाता है। अर्थात सामान्य आँख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है, दूर बिंदु अनंत पर है। इस दोनों के बीच में अगर वस्तु है तो सामान्य आँख उसे साफ साफ देख लेता है। परंतु यदि दृष्टि विस्तार के अंदर वस्तु को रखा जाए और वस्तु आँख नहीं देख पाया, आँख द्वारा नहीं देखा जा रहा है, तो समझा जाएगा कि आँख दोष युक्त है। अब इसमें क्या क्या स्थिति हो सकती है। एन का जो सिचुएशंस है, एक आँख से अगर हम बात करें कि आँख से एन कितना दूरी पर है ई से, तो ये 25 सेंटीमीटर पर है और ये अनंत पर है। 25 सेंटीमीटर से और ये अनंत पर है। तो अगर एन 25 सेंटीमीटर के दूर चला जाए, एन इधर खिसक जाए, एफ इधर आ जाए, एफ करीब आ जाए, एन दूर चला जाए, तो इस स्थिति में क्या होगा। अर्थात कोई ऐसा आँख है जिसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर न होकर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा पर हो जाए, तो उसे निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। अगर कोई आँख ऐसा है जिसका दूर बिंदु अनंत पर न रहकर अनंत से पहले आ जाए, तो उसे अनंत पर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो इस प्रकार से उसके आँख में दोष पैदा होता है, जिससे कि उसे निकट की वस्तु या दूर की वस्तु, और कभी कभी ऐसा होता है न निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है न दूर की वस्तु, इससे दृष्टि दोष पैदा होता है। तो दृष्टि दोष वह दशा है जिसमें आँख सामान्य आँख के लिए जो दृष्टि विस्तार है, इसमें रखी वस्तु का स्पष्ट अवलोकन नहीं कर पाता है। और सामान्य आँख का दृष्टि विस्तार N से F के बीच में है। N 25 सेंटीमीटर पर है, F अनंत पर है। अब हम जब दृष्टि दोष को वर्गीकृत करेंगे तो दृष्टि दोष होते हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता और एक वर्णांधता भी है। तो मूलतः 4 हैं, लेकिन ध्यान में रखना है 5 भी कहीं कहीं दिया जाता है, लेकिन मूलतः 4 हैं। कौन कौन है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, और 5वां है वर्णांधता। अब दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता और वर्णांधता को हम बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, किस नेत्र को कहेंगे कि वह निकट दृष्टि दोष वाला नेत्र है। तो जब नाम से स्पष्ट है निकट दृष्टि दोष, ध्यान में रखना है निकट का साफ, दूर का साफ दिखाई नहीं देना, यानी वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे और दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब सवाल है, निकट की साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है कि निकट बिंदु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है जनाब का एफ, यानी ये जो एफ है इनका, ये घसका है। ई फॉर आई, एफ घसक गया होगा, एफ अनंत से पहले आ गया, इसलिए क्या है अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ देखिए अनंत से आ रही है, रेटिना से पहले ही इमेज बन जाता है और मनुष्य को दिखाई तब देगा, यानी मस्तिष्क को सूचना तब देगा जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। पहले बन जाए तब भी नहीं, पीछे बने तब भी नहीं, एकदम रेटिना पर बने तब मस्तिष्क इसको अवलोकित कर पाता है। तो इस दोष में होता क्या है, अनंत पर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, इसलिए मनुष्य उसका अवलोकन नहीं कर पाता है। वहीं इससे स्पष्ट है कि फोकस यानी अनंत यानी दूर बिंदु जो है वह पहले आ गया है और निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। कारण क्या क्या हो सकता है, अब सोचिए कारण हो क्या सकता है। हम जानते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा अनंत पर अगर वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और ये फोकस अगर इसका रेटिना पर होता, इस लेंस का फोकस यदि रेटिना पर होता तो अनंत पर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता, लेकिन यह रेटिना से पहले बन रहा है। इसका अर्थ है कि फोकस दूरी घट गई है। अब फोकस दूरी घट गई है, या दूसरा कारण हो सकता है कि नेत्र गोलक थोड़ा बड़ा हो गया। नेत्र का जो गोला है जो प्रायः ऐसा रहता है,
ये थोड़ा बड़ा हो गया होगा। अब ये जब बड़ा हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा कि लेंस और रेटिना के जो बीच की दूरी है बढ़ जाएगी। अब लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए तब ऐसा हो सकता है। फोकस दूरी कम जाए तब ऐसा हो सकता है। फोकस दूरी कमेगा कब? लेंस जब मोटा हो जाए, यानी नेत्र लेंस जब मोटा हो जाएगा। ध्यान में रखना है, लेंस की फोकस दूरी कमने का अर्थ है लेंस मोटा हो गया है। गोलक, नेत्र गोलक थोड़ा लंबा हो गया है, वक्रता बढ़ गई है, जिससे रेटिना और लेंस के बीच की दूरी बढ़ गई है। तो इन दशाओं में निकट दृष्टि दोष पैदा होता है। अब स्वाभाविक है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है क्षमता। पीक का अर्थ है क्षमता, यानी यह क्षमता है, लेंस की क्षमता है, नेत्र लेंस की। तो ध्यान में रखना है हमको कि जब फोकस दूरी कमेगा तो क्षमता बढ़ जाएगा। अब अगर हमसे पूछा जाए कि नेत्र दृष्टि दोष के कारण क्या क्या हैं, तो लेंस की फोकस दूरी का कमना अर्थात नेत्र लेंस का मोटा हो जाना जिससे फोकस दूरी घट जाता है, वक्रता का बढ़ जाना जिससे लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, और जब फोकस दूरी घट जाएगी तो लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। उपचार के लिए अब हम क्या करेंगे? इसका दूर बिंदु, देखिए इसका जो दूर बिंदु है वो निकट आ गया है, इसलिए इसका उपचार करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का व्यवहार करेंगे। अवतल लेंस करेगा क्या? अनंत पर से आ रही वस्तु का प्रतिबिंब को नेत्र का जो दूर बिंदु है वहाँ बना देगा। ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि आँख के दोष को दूर करेगा। होगा क्या? आँख का जो अपना दूर बिंदु है वहाँ पर अनंत पर की वस्तु को ला करके रख देगा ताकि आप साफ साफ देख सको। तो चश्मा कभी आँख के दोष को दूर नहीं करता है, वो अपना कार्य क्या करता है? दूर की वस्तु को उठा करके वहाँ पर प्रतिबिंब बना दिया जहाँ पर उसका दूर बिंदु है। अब सवाल है कि दोषपूर्ण आँख का दूर बिंदु हम कैसे जानेंगे कि कहाँ है? तो मान लेते हैं कि दोषपूर्ण आँख का दूर बिंदु एफ जो है, एफ डैश जो है, वह लेंस से डी दूरी पर है, स्मॉल डी दूरी पर है। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f लेंस फार्मूला है। भी अर्थात अवतल लेंस कहाँ बनाए प्रतिबिंब? तो नेत्र लेंस की जो दोषयुक्त आँख की जो दूर बिंदु है, दोषयुक्त आँख का दूर बिंदु हम क्या माने हैं? स्मॉल डी। अब दूरी है, इधर है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस में लिया जाएगा, 1/-d। वस्तु कहाँ है? इनफाइनाइट पर, तो इन्फिनिटी माइनस में ही होगा। वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी दोनों माइनस में है। उत्तल लेंस के अवतल लेंस की ये दशा है, इसलिए अब ये 1/, अनंत हो जाएगा तो किसी संख्या में अनंत से भाग देते हैं तो 0 होता है, तो ये माइनस 1/-d बराबर 1/f हो जाएगा। इस तरह से d जो है वो f के बराबर होगा, अर्थात कि फोकस दूरी जिस चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है उसकी फोकस दूरी उतनी होती है जितना दोषयुक्त आँख का अधिक स्पष्ट दृष्टि की दूरतम दूरी होती है। ध्यान में रखना है, अवतल लेंस की फोकस दूरी उतनी होनी चाहिए जितना दोषपूर्ण आँख का स्पष्ट दृष्टि की दूरतम दूरी है, अधिकतम दूरी है। सामान्य आँखों के लिए तो अधिकतम दूरी अनंत पर होती है, लेकिन दोषपूर्ण आँख के लिए अधिकतम दूरी अनंत से घट जाती है। आगे देखिए, ये था हमारा निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में सब कुछ उल्टा होता है। दूर दृष्टि दोष में क्या हो गया? दूर की वस्तु स्पष्ट, निकट की वस्तु अस्पष्ट। लेंस पतला हो जाता है, उसमें लेंस मोटा हो गया। लेंस पतला हो जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगा। लेंस का पतला हो जाना, फोकस दूरी का बढ़ जाना। गोलक की वक्रता का कम जाना, जिससे लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाना। लेंस फोकस बढ़ा है, पावर घट जाएगा, ठीक उसके विपरीत। इसका उपचार करने के लिए दूर में था हमारा, देखिए निकट, यहाँ नाम से दूर, दू में ऊ लगल है, दूर उत्तल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है। निकट में अवतल और दूर में उत्तल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। करेंगे क्या? इसका हुआ क्या होगा? निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से थोड़ा बढ़ गया होगा, उसका था दूर बिंदु खिसक गया था, इसका निकट बिंदु बढ़ गया था। सामान्य आँख के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है। निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बना रहा है, नहीं देख पाएगा। जैसा कि कहा गया है, रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनेगा तो दिखाई देगा। अब दोष युक्त आँख का निकट बिंदु एन से थोड़ा, यानी 25 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा। एन डैश यहाँ है, यहाँ तक को देख लेता है।
कहता है मैं एन वाला का नहीं देख पाऊंगा, एन डैश वाले का देखूंगा। अब जो चश्मा इस्तेमाल होगा वो एन को क्या करेगा, एन पर वस्तु है तो उसको घिसा के उसका प्रतिबिंब, यहाँ अगर ये वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना देगा, एन डैश पर, जो दोषपूर्ण आँख का अपना निकट बिंदु है। अब इसको देखने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आई रेटिना पर इमेज बन गया, फाइनल इमेज। तो इस प्रकार से दोषपूर्ण उत्तल लेंस के चश्मे से इसका उपचार होता है। अब है 1/f बराबर 1/v घटे 1/u। इसमें स्मॉल डी और कैपिटल डी को देखिए। कैपिटल डी है स्वस्थ आंख की, एक सामान्य आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्मॉल डी है दोषपूर्ण आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। वस्तु कहाँ थी, कैपिटल डी पर, यो स्पष्ट दृष्टि। प्रतिबिंब कहाँ बनाना चाहिए, स्मॉल डी पर। फाइनली फार्मूला आपको प्राप्त होता है 1/f बराबर 1/d घटे 1/ कैपिटल डी घटे 1/ स्मॉल डी। तो ये था हमारा दूरदृष्टि दोष। ध्यान में रखना, उत्तल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद है हमारा जरा दृष्टि दोष। तीसरा दृष्टि दोष है जरा दृष्टि दोष। जरा का अर्थ होता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में क्या होता है कि नेत्र लेंस को जो जकड़े हुए रहता है सिलियरी पेशियाँ, सिलियरी मसल्स जिसको हम लोग पक्षमाभी पेशियाँ कहते हैं, उसमें खिंचाव पैदा हो जाता है। खिंचाव पैदा होने के कारण आँख को जब दूर की वस्तु को देखना होता है तो उतना फ्री नहीं हो पाता है आँख का लेंस, और जब निकट की वस्तु को देखना होता है तो उतना उस पर पकड़ मजबूत नहीं हो पाता है। इससे क्या होता है, इस दशा में न तो हम अधिक दूर की वस्तु को देख पाते हैं और न निकट की वस्तु को देख पाते हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि जरा दृष्टि दोष जिसे हम कहते हैं, यह दरअसल निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों का मिश्रण है। यानी दोनों दोष से व्यक्ति ग्रस्त हो जाता है। कब ग्रस्त हो जाता है, वृद्धावस्था में। कारण क्या होता है, सिलियरी मसल्स में, सिलियरी पेशियों में खिंचाव पैदा होने के कारण उसमें उतना ज़्यादा लोच नहीं रह जाता है, इससे वैसा होता है। और स्वाभाविक है जब इस तरह का दोष हो तो आपको दोनों ही स्थिति, यानी उस दोनों दोष का जो निराकरण किया गया था उस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो निकट दृष्टि दोष के लिए आप अवतल, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल। तो ऐसा चश्मा दिया जाता है जिसका एक पार्ट्स ऊपर में अवतल हो, नीचे में उत्तल हो। जब आपको निकट की वस्तु देखनी हो तो फिर उत्तल, मतलब वो अपना एक अवतल वाला पार्ट्स यूज करिए। जब दूर की वस्तु देखनी हो तो आपको उत्तल वाला पार्ट, यानी उत्तल वाला भाग जो है सो आपको इस्तेमाल करना पड़े। तो इस तरीके से देखिए कि इसमें जो चश्मा इस्तेमाल किया जाता है वह है बाईफोकल लेंस का। यानी उत्तल लेंस किसके कारण आता है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। यानी निकट की वस्तु देखनी हो तो निकट की वस्तु देखनी है, नीचे पार्ट से उत्तल, वो आपको थोड़ा झुकाइए देखिए। और अवतल लेंस का इस्तेमाल किया गया है किसके लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। तो इस तरह से बाईफोकल लेंस चाहिए जरा दृष्टि दोष में। अब अबिंदुकता क्या है, अबिंदुकता में क्या होता है कि सपोज करें कि हमारे साथ एक हॉरिजॉन्टल ऐसे रखी वस्तु है और एक रखी वस्तु ऐसे है, यानी एक वर्टिकल रखा गया है, एक हॉरिजॉन्टल रखा गया है। हमारी आंखें जब हॉरिजॉन्टल को देखने में क्या काम करते हैं तो वर्टिकल ठीक से नहीं देख पाती है, और जब वर्टिकल देखने की काम करे तो हॉरिजॉन्टल ठीक से दिखाई नहीं दे। अर्थात क्षैतिज, एक साथ क्षैतिज और ऊर्ध्व रखी हुई वस्तु का अवलोकन यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस स्थिति को कहा जाता है अबिंदुकता। यानी आंख का वह दोष है जिसमें आंख एक ही साथ रखी क्षैतिज और उदग्र वस्तु को साफ साफ अवलोकित नहीं कर पाता है, साफ साफ नहीं देख पाता है। ऐसे दोष के कारण क्या होते हैं, कॉर्निया जो ऐसा कि हम लोगों ने पीछे देखा था कि वो दृष्टि पटल का आगे का भाग है, उसकी वक्रता यदि किसी साइड में अधिक हो जाए, किसी साइड कम हो जाए, अर्थात उसकी वक्रता अनियमित हो जाए, कॉर्निया की वक्रता में अनियमितता से यह दोष पैदा होता है। और इस दोष के आदमी को जो चश्मा दिया जाता है वो चश्मा थोड़ा मोटा होता है, बेलनाकार लेंस का चश्मा इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान में रखना, अबिंदुकता में क्या होता है, यह वह दशा है जिसमें व्यक्ति एक साथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रखी वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है, एक देखता है तो दूसरा नहीं देख पाता है।
तो इसका कारण क्या है, कॉर्निया की वक्रता अनियमित हो जाती है, किसी तरफ कम जाता है किसी तरफ बढ़ जाता है। और इसका उपचार किस लेंस से करते हैं, बेलनाकार लेंस से करते हैं। अब हमारा है वर्णांधता। दरअसल यह दोष है नहीं, यह एक रोग है। अब दोष और रोग में थोड़ा सा अंतर हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन वर्णांधता एक प्रकार का रोग है। यह रोग किस तरीके का है, जन्मजात है। रेटिना से जो जुड़ा हुआ दो दूत होता है मस्तिष्क का, क्षर आकार का तंतु और शंकु आकार का तंतु। तो शंकु आकार का तंतु उत्तरदायी होता है कलर के लिए। अब ये कलर यानी रंग के लिए, इसके शंकु तंतुओं की संख्या में जब कमी रहती है तो मानव आँख कुछ खास रंग ऐसे होते हैं जिसकी पहचान नहीं कर पाता है। तो जब आपको सारे रंगों में से कुछ रंग ऐसे हों जिसकी पहचान आप नहीं कर पाते हैं तो समझा जाता है कि आपका आँख में कलर ब्लाइंडनेस है, वर्णांधता है। यानी यह पूछा जाए कारण क्या है, तो रेटिना से जुड़े शंकु संवेदी तंतुओं की संख्या में कमी के कारण उत्पन्न दोष है और यह लाइलाज है। अब तक इसका इलाज नहीं हो पाया है। तो ये था हमारा दृष्टि दोष। एक नज़र डाल लेते हैं संक्षिप्त एक बार हम सारे दोषों पर और ये देखते हैं कि इसका उपचार क्या है। परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें जानना होता है दृष्टि दोष कहते किसको हैं, दृष्टि दोष के कारण क्या है, दृष्टि दोष का उपचार क्या है। देखिए, पहला निकट, दूर, जरा, अबिंदुकता, वर्णांधता। निकट दृष्टि दोष, दूर, निकट अस्पष्ट, अस्पष्ट। उपचार, निकट, अस्पष्ट, दूर, अस्पष्ट। उपचार, अवतल, दूर, अस्पष्ट, दूर, निकट। उपचार, उत्तल। ये दोनों क्रॉस, न निकट अस्पष्ट न दूर अस्पष्ट, जरा में। उपचार, बाइफोकल, द्विफोक्सी, अबिंदुकता, क्षैतिज, उदग्र, साथ साथ न दिखाई दे, साथ साथ न दिखाई दे। बेलनाकार लेंस। उपचार, बेलनाकार लेंस। वर्णांधता, वर्णांधता रंग की समझ कम होना, रंग की समझ कम, यानी किसी खास रंग की समझ नहीं हो पाती है। उपचार संभव नहीं हो पाया है, संभव नहीं है। अभी तक के विज्ञान ने इसका उपचार नहीं खोजा है। कारण देखेंगे, निकट दृष्टि दोष में स्पष्ट बता दिया कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रहा है, दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई दे रहा है। फोकस दूरी घट गया है। फोकस दूरी घट जाने का कारण है लेंस मोटा हो गया है, नेत्र लेंस मोटा हो गया है। रेटिना और लेंस के बीच की दूरी बढ़ गई है क्योंकि संभव है कि वक्रता बढ़ जाए, नेत्र गोलक की वक्रता बढ़ जाए, इससे ऐसा होता है। दूर दृष्टि दोष ठीक उल्टा याद रखिए, निकट दृष्टि दोष के ठीक उल्टा याद रखिए दूर दृष्टि दोष। जरा में क्या करिए, दोनों को मिला दीजिए। निकट को याद रखिए, जरा को दूर को उलट दीजिए और जरा में दोनों को मिला दीजिए। बेलनाकार लेंस में केवल इतना याद रखेंगे, क्षैतिज और उदग्र साथ साथ दिखाई, सॉरी अबिंदुकता में क्षैतिज और उदग्र साथ साथ दिखाई न दे, उपचार में बेलनाकार लेंस का। और वर्णांधता में शंकु आकार जो तंतु होते हैं उसकी संख्या में कमी के कारण यह दोष पैदा होता है। इसका इलाज संभव नहीं है। ये था हमारा दृष्टि दोष। इस अपेक्षा के साथ कि आपको हमारा यह प्रयास परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।